नमस्ते। हम लोग रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पे 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियाँ हैं और वैज्ञानिकों से किसानों का संवाद है और किसानों की संगोष्ठियाँ और विभिन्न प्रकार का, अगर कहें कि किसानों का एक संगम यहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ दूर दराज से किसान आ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और उसको निश्चित रूप से यहाँ से देख के सीख के जाते हैं तो अपने खेतों में इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्हीं सब किसान मेले पे और क्या गतिविधियाँ हैं किसान मेले से रिलेटेड, उससे संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के कुलपति सर हैं, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो पहला दिन था किसान मेले का वो किस तरह से, उसकी क्या गतिविधियाँ रही हैं और आने वाले 2 दिन में जो किसान मेले में होने वाला है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए किस तरह से काम कर रहा है। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये जो आज से 3 दिवसीय किसान मेला शुरुआत हुआ है, उसमें मुख्य रूप से जो जलवायु परिवर्तन की बात है उसको ध्यान में रखते हुए इस किसान मेले का आयोजन किया गया है और विशेषकर हमने प्रयास किया है कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं, या तापमान बढ़ रहा है या वर्षा कम होती है या अत्यधिक हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में जो फसलों को नुकसान होता है, जो पशुओं को नुकसान होता है, मछली पालन में जो परेशानी आती है, उसको दूर करने के लिए क्या विधियाँ हो सकती हैं, उसको इस मेले में प्रदर्शित किया जाए। उसके ऊपर व्याख्यान भी हो, वैज्ञानिक अपनी बात किसानों के सामने रखें और हमारा ये भी प्रयास है कि विश्वविद्यालय अपने स्टॉल तो लगाएगा ही और फार्म पर तरह तरह के हमारे प्रक्षेत्र पर मॉडल बनाए गए हैं जो किसान जाकर के देख सकते हैं। साथ ही हमने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 15 संस्थानों को भी बुलाया है, जो कोई पशुपालन में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, तो कोई मछली पालन में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है, कोई फसल उत्पादन में है, तो कोई आपके बागवानी वाली फसलों में राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। तो एक बहुत बड़ा अवसर है किसानों के लिए कि केवल इस विश्वविद्यालय से ही नहीं बल्कि तमाम संस्थानों से वो सीधी बात कर पाएंगे और उनके द्वारा विकसित तकनीकी को देख पाएंगे, सीख पाएंगे और जा कर के अपने खेतों पर लगा पाएंगे। हमने ये भी प्रयास किया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि खाद बनाती हैं, उर्वरक बनाती हैं, बायो फर्टिलाइज़र बनाती हैं, बीज भी बनाती हैं, पौधे भी बनाती हैं, वो भी कंपनियां यहाँ पर आएँ और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करें, जिससे किसानों को देख करके उनके बारे में जानने में और उनको कैसे अपने खेतों तक ले जाए इसको भी समझने में उनको आसानी हो। ये भी प्रयास किया गया कि जो सफल एफपीओ हैं, किसानों के जो संगठन हैं, उन्होंने किस तरह के उत्पाद अपने बनाए हैं और किस तरह से अपने को संगठित करके उत्पादन कर रहे हैं और उनको क्या लाभ हो रहा है, उसको भी देख करके दूसरे किसान सीखें। तो आप देखेंगे इस मेले में सभी तरह के लोग हैं, जहाँ सरकारी संस्थान हैं, वहीं प्राइवेट कंपनीज हैं, वहीं पर जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, या आप कह सकते हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सबके आने से मेला एक अद्भुत रूप में बना हुआ। आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी आए थे और उन्होंने भी अपना बड़ा संदेश दिया और स्थानीय 4 विधायक भी आए थे। माननीय रवि शर्मा जी जो स्थानीय विधायक थे वो भी थे, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम गुप्ता जी भी थे और बहुतेरे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार के एग्रीकल्चर कमिश्नर भी आए हुए हैं, कृषि आयुक्त। तो ये बड़ा अवसर है बुंदेलखंड के लिए और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इस विश्वविद्यालय का प्रयास है, विगत 3 वर्षों से लगातार हम कृषि मेला लगा रहे हैं। ये तीसरा मेला है और इसमें भारी संख्या में किसान आज पहले दिन भी थे, कल भी रहेंगे और तीसरे दिन भी रहेंगे। इसमें एक छोटी पशु प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें जो गायें यहाँ सफल हो सकती हैं उनका प्रदर्शन लगाया गया और जो बकरियाँ यहाँ के लिए सफल हो सकती हैं उनका भी प्रदर्शन लगाया गया है। विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र पर पॉली हाउस की अद्भुत तकनीकी प्रदर्शित की गई है कि कोई आए देखे और छोटे क्षेत्र में कैसे 12 महीने सब्जी की खेती कर सकता है। टमाटर की बहुत ही अच्छी फसल लगाई गई है। साथ ही एक एकीकृत कृषि प्रणाली का भी प्रदर्शन लगा है, जिसमें गाय, बकरी, मुर्गी, बत्तख और ताला, इनका एक सामंजस्य बनाते हुए कैसे वर्ष भर प्रतिदिन आमदनी कुछ न कुछ किसान पा पाए, 1 एकड़ का मॉडल हमने बनाने का प्रयास किया है, जो कि बुंदेलखंड के लिए बड़ा उपयोगी है। जल संरक्षित करिए, मछली उगाइए, उसके किनारे पशु का, गाय का पालन करिए, बकरी का पालन करिए, मुर्गी का पालन करिए और थोड़े क्षेत्र में जो अनाज आपको उगाने की ज़रूरत है उसको भी उगा लीजिए। तो ऐसे 1 एकड़ से ही 2.5 लाख 3 लाख रुपए की आमदनी किसान बड़े आसानी से कर सकता है और छोटे किसानों के लिए मॉडल हमने बनाया है। तो किसानों को देखने के लिए इस मेले में और विश्वविद्यालय के प्रांगण में बहुत कुछ है
और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों से और कृषि उद्यमियों से भी, नवयुवकों से भी कि आएँ, देखें और ये सीखें कि कैसे इसमें खेती को सुधार कर सकते हैं, कैसे व्यावसायिक उद्यम बना सकते हैं और उन उद्यमों को लगा के नियमित कैसे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। सर, किसी भी किसान मेले में जैसे हम देखते हो, चाहे पंतनगर का हो, चाहे पूसक किसान मेला हो या पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो, किसानों का सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है वहाँ के संस्थान द्वारा डेवलप किए हुए बीजों का। मैं इस बार किसान मेले में देखा कि रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बीज जो धान की वैरायटियाँ IARI द्वारा डेवलप की गई हैं उनको अपने यहाँ उत्पादित करके वो भी सेल कर रही है। तो वहाँ भी किसानों का रुझान है कि हमें ऑथेंटिक वैरायटी मिल रही है। क्या आने वाले समय में हमारे ये संस्थान भी नई वैरायटियाँ निकालेगा और फिर हम लोग किसान मेले में और विभिन्न प्रकार से किसानों तक पहुँचाएंगे, इस तरह से भी संस्थान काम कर रहा है? देखिए, चूँकि यह विश्वविद्यालय नया है और प्रजातियों को निकालने में समय लगता है। एक चने की प्रजाति हमारे यहाँ से निकल चुकी है और उसका बीज हम लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। 8-10 वैरायटीज ऐसी हैं या प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कि विभिन्न स्तर पर टेस्टिंग में हैं और वो 2-3-4 सालों में आप देखेंगे कि उनको विश्वविद्यालय निकालेगा, रिलीज करेगा और उसका बहुतायत मात्रा में हम बीज का उत्पादन करेंगे और किसानों के पास ले जाएंगे। साथ ही बहुत सारा ऐसा मटेरियल या ऐसे उत्पाद हैं, खास करके आपके सब्जी के और बागवानी के, जो कि स्थानीय रूप से उगाए जाते हैं, उनका हमने चिन्हीकरण किया है। उनके जो स्थानीय स्तर पर जो जर्म प्लांट उपस्थित है उसको हमने इकट्ठा किया है यहाँ पर और उसमें सुधार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ककोड़ा एक है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। सेम एक है, सेम की हमने एक चिन्हित कर लिया। 2-3 किस्में ऐसी हैं जो कि हमने चिन्हित सा किया हुआ है और सभी आप देखेंगे 2-3 साल में रिलीज हो जाएंगी और जब रिलीज होंगी तो किसानों को उपलब्ध होगा और निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसानों को लाभ होगा। अभी चूँकि विश्वविद्यालय नया है इसलिए हमारा प्रयास ये है कि कहीं भी देश में कोई ऐसा प्रजाति या कोई ऐसी फसल है जो कि इस क्षेत्र में हो सकती है तो वहाँ से उनको इकट्ठा करना और यहाँ के परिस्थितियों में टेस्ट करना कि हमारे यहाँ चल पाती है कि नहीं चल पाती है और उनका आकलन करके किसानों को उसका बीज उपलब्ध कराना। खास करके सरसों में हमने जो भारत सरकार की एक संस्थान है सरसों का भरतपुर में, उसकी प्रजाति को यहाँ पर ले आए गिरिराज को और उसको यहाँ पर चिन्हित करते हुए किसानों को भारी संख्या में उसका बीज हमने उपलब्ध कराया। ऐसे मूंग का है जो कि अपने कानपुर से जो प्रजाति है संस्थान की उसको ले करके हम आए और मूंग का क्षेत्रफल लगातार यहाँ बढ़ रहा है। इसी तरह से मूंगफली का यहाँ बड़ा पुराना प्रजाति लगाते हैं लोग, जिसको बटालियन के नाम से जानते हैं। उसके लिए भी हमने जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है या जो जूनागढ़ में ग्राउंड रिसर्च स्टेशन है, इन सब जगहों से हमने जर्म प्लांट मंगाए हैं और यहाँ की परिस्थितियों में हम उनका आकलन कर रहे हैं और आकलन करके हम उसको चाहते हैं कि यहाँ के किसानों के लिए उसका हम अवमुक्त करें, उसको रिलीज कराएं और किसानों को उपलब्ध कराएं। तो ये हम लोग साथ संस्थान के कुलपति सर थे जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से संस्थान काम कर रहा है, किसान मेले में क्या है। सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आने वाले 3-4 सालों में बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों के लिए जो भी यहाँ के क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से वैरायटियाँ अच्छी हो सकती हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, संस्थान लगा हुआ है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये संस्थान बहुत सारी वैरायटियाँ इस इलाके के लिए, इस क्षेत्र के लिए देने वाला है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। सर, किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको और किसान भाइयों को बहुत बहुत आभार कि हमारे मेले में बहुत संख्या में आए हैं। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।